ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द अदर एग्जांपल। अब दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं जहां पर फिर से 20 केजी ब्लॉक के ऊपर 10 केजी ब्लॉक रखा है। फोर्स अब हमने काफी ज्यादा लगाया है 180 न्यूटन, और हमको बोला है चेक वेदर द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर और नॉट, और एक्सेलरेशंस भी निकाल लीजिए। तो चलिए पहले तो हम क्या करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्सेस निकाल लेंगे। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स F1 जो 20 केजी और सरफेस के बीच में आ सकता है, so it will be mu1 into normal reaction. So as you can see 20 kg से सरफेस पर टोटल फोर्स ऊपर से कितना आ रहा है, सो 300 न्यूटन आ रहा है। 10 केजी ब्लॉक का वेट प्लस 20 केजी ब्लॉक का वेट, तो रिएक्शन भी उतना ही रहेगा। सो इट विल बी 0.1, सो दैट कैन बी रिटन एज 0.1 इंटू 300, तो ये कितना हो जाएगा 30 न्यूटन। ओके, सिमिलरली F2 मैक्स यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन 10 kg and 20 kg surface. So here also I can say it will be mu2 into n2. So it will be 0.2 into action. तो 10 kg 20 kg को कितने फोर्स से दबा रहा है, इक्वल टू इट्स वेट, तो रिएक्शन भी उतना ही मिलेगा इक्वल टू इट्स वेट, और ये हो जाएगा 20 न्यूटन। अब हम पहले कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। लेट अस सपोज हम ये सोचेंगे कि ये सिस्टम सपोज साथ में जा रहा है, तो अगर ये सिस्टम पूरा 30 kg का साथ में जा रहा है, तो राइट की तरफ एक्ट होगा 180 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स, और लेफ्ट की तरफ एक्ट होगा फ्रिक्शनल फोर्स 20 और 1 के बीच में, जो कि 180 30 से काफी बड़ा है। दैट्स व्हाई फ्रिक्शन भी अपनी पूरी मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाएगा। और ये दोनों ब्लॉक्स कितने कॉमन एक्सेलरेशन से जाएंगे, कभी गए साथ में तो वो हम निकाल लेंगे। तो हम कहेंगे कॉमन एक्सेलरेशन इक्वल टू 180 माइनस 30 अपॉन 30, तो ये आ जाएगा 150 अपॉन 30, तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दोनों ब्लॉक्स का कॉमन एक्सेलरेशन रहेगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर साथ में गए तो। अब हम चेक करेंगे, चेक कैसे करते हैं, तो मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको बताया कि ऊपर वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाने का। अगर मैं 10 केजी ब्लॉक का एफबीडी बनाता हूं, तो डेफिनेटली उस पर सूडो फोर्स जो रहेगा मास इनटू एक्सेलरेशन इधर एक्ट होगा, और फ्रिक्शनल फोर्स उसको रोकेगा, जो कि 10 केजी पर सूडो फोर्स कितना हो गया 40 न्यूटन 50 न्यूटन। और F2 मैक्स की वैल्यू कितनी है, F2 मैक्स की वैल्यू है 20 न्यूटन, और सूडो फोर्स एक्ट हो रहा है 50 न्यूटन। सो डेफिनेटली एज सूडो फोर्स 50 न्यूटन is greater than F2 max, which is 20 Newton, then 10 kg will slide over 20 kg। यानी कि दोनों ब्लॉक अपना अपना जा रहे हैं, 10 kg अपना अपना जा रहा है, 20 kg अपना अपना जाएगा। दैट्स इट। अब ये दोनों अगर अपना अपना जाएंगे तो दोनों का एक्सेलरेशंस भी अलग अलग रहेंगे, वो हम पता कर लेते हैं। अब हम सेपरेट एफबीडी बनाएंगे। सो अगर मैं 20 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाता हूं, तो उस पर 180 न्यूटन एक्ट हो रहा है इधर, सरफेस और 20 केजी के बीच में फ्रिक्शन फोर्स 30 न्यूटन एक्ट हो रहा है इधर, जो कि 180 काफी बड़ा है, सो मैक्सिमम फोर्सेस आएंगे इधर भी। तो इधर ये एक फ्रिक्शन हो गया 30, और 20 केजी आगे सरकेगा तो ये वाला फ्रिक्शन 20 न्यूटन भी इस पर एक्ट होगा पीछे से। तो ब्लॉक्स के बीच में का जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो भी मैक्सिमम होकर उस पर एक्ट होगा, लाइक दिस 20 न्यूटन। और उस केस में 20 न्यूटन कितने एक्सेलरेशन से जाएगा, so acceleration will be equal to net force minus net mass 20 plus 30 50 upon mass 20 kg. Now 180 minus 50 will be 130 upon 20, so this comes out to be 6.5 meter per second square.
तो 20 kg ब्लॉक जा रहा है 6.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के फोर्स से। अब चेक करते हैं। 10 kg ब्लॉक पर सूडो फोर्स एक्ट होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन एक्ट होगा, जो कि 10 इंटू 6.5 दैट इज 65, ये काफी बड़ा है। सो बट ऑब्वियस है कि ये इधर मूव होगा एंड इसका एक्सेलरेशन रहेगा नेट फोर्स 65 माइनस मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नेट मास। सो इट विल बी 65। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, तो ये 20 न्यूटन है अपॉन 10। तो 65 माइनस 20 विल बी 45 डिवाइडेड बाय 10, 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ब्लॉक 1 अपना अपना स्लाइड होगा, ब्लॉक 2 अपना अपना स्लाइड होगा, और ये इनके इंडिविजुअल एक्सेलरेशंस है जब फोर्स हम लोअर ब्लॉक पे लगाते हैं। तो इस तरह से अभी आप देखें तो थ्योरी अलग अलग टाइप के जो एग्जांपल्स इस पे पूछ सकते हैं वो सारे मैंने आपको डिटेल में समझाया अभी। ओके, सो थैंक यू। अब हम आगे के क्लिप में मैं आपको बताऊंगा कि फोर्स जब अपर ब्लॉक पे लगाते हैं तो कैसे करते हैं।